अमेरिका को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आज जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया, बहुत चौंकाने वाला स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि 100-150 बार तो ट्रंप ही बोल चुके हैं कि मेरी वजह से सीज फायर आया, मैंने कहा तब हुआ, भारत को मैंने डांटा, जो भी कहा आपने सुना। अब शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर लाने के लिए। सीज फायर लाया कौन? अमेरिका। सीज फायर की घोषणा किसने की? अमेरिका ने की। हम बहुत अच्छी तरह से, मुझे याद है और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं, राहुल जी ने संसद में खड़े होकर मोदी साहब को मौका दिया कि आप बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर, बोल देते। तब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज ये हालत हो गई कि शहबाज शरीफ भी वही बातें बोलने लगे। पड़ोसी मुल्क जो हर महीने में आपसे पीछे है, वो आज एक तरह से आपको चिढ़ा रहा है। तब बोल देते तो आज ये मौका नहीं आता। हम फिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर सामने आइए। अब तो पार्लियामेंट खत्म हो गया ना, अब क्या डर? बाहर आइए, बोलिए, बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहे हैं। भारत ने अपनी शर्तों पे अपनी तय समय सीमा में सीज फायर की घोषणा की थी। तो व्हेन यू क्रिटिसाइजिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, देन यू क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। जब आप विदेश नीति की आलोचना ऑब्वियसली, कर रहे हैं, तो और किसकी करेंगे? जयशंकर तो कठपुतली, उसकी क्या निंदा करेंगे? भाई सब कुछ तो मोदी जी हैं। जब सब कुछ ही मोदी जी हैं, हर चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं, जप्पियां डालने ये जाते हैं, तो फिर किसको, आप क्या जयशंकर को की निंदा करें? हम किसकी करें? बीजेपी कहती है ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। अरे तो पद का अपमान प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारी जरूरत थोड़ी है उन्हें, वो खुद ही कर लेते हैं। हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो खुद अपमान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो तो रोज अपने पद का अपमान करते हैं। तो जो बात आप अभी शहबाज शरीफ के हवाले से कह रहे हैं, या जो बात कल राहुल जी ने कहा ईरान के संदर्भ में, तो ये माना जाए इट्स कंप्लीटली फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। अभी भी अगर आपको या किसी को भी कोई शक है तो माफ कीजिएगा, फिर क्या ही बोले हम। रोज आपको कभी टैरिफ पे, कभी रशियन ऑयल पे, हर जगह आप सबकी शर्तें मानते चले जा रहे हो। चीन के सामने घुटने टेक रहे हो, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हो। 2-3 साल पहले तो पापा ने वॉर रुकवा दी थी, अब कहां है पापा? तो अब भी आपके मन में क्या शक बचा? आपको कहीं भी हमारी विदेश नीति में हम सीधे खड़े हुए दिख रहे हैं? आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं? अब क्या मन में आपके शक है? तो डिप्लोमेसी को कल आप लोगों ने डिफाइन तो किया कि सिर्फ गले मिलना डिप्लोमेसी रह गया है। तो प्रधानमंत्री ने पूरी डिप्लोमेसी अपने बारे में बना दी, आई मी माई सेल्फ। ये कोई फॉरेन पॉलिसी होती है? नए नए गणवेश में चले जाते हैं, दिन में 4-4, 5-5 बार कपड़े बदल के वहां डायस्पोरा इवेंट कर रहे हैं साहब। वहां लाइन में हिंदुस्तानी बेचारे खड़े हैं, कभी बसों में भर के जा रहे हैं, कभी प्लेन्स में भर के जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कल आपने देखा राहुल जी ने बोला थैंक यू, टाई टाई, गुड बाय, सरकार गई, नींद नहीं आ रही है, अब सरकार सामना करने को तैयार नहीं है, आरएसएस सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक डंडे लेकर खड़ी है। हमें बुरा लगता है जब इतना मुरझाया हुआ चेहरा प्रधानमंत्री का, इतना क्या कहते हैं वो, डायमंड फेशियल, सब कुछ फेल। बुरा लगता है देखकर कि सब कुछ करने के बाद इतना मुरझाया हुआ चेहरा क्यों है? जाहिर सी बात है, ही इज स्लीपलेस, ही इज वरिड, ही इज अ वरिड मैन। और वो अपनी गलतियों से इतने वरिड हैं, इतने स्लीपलेस हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। गलतियां उन्हीं की हैं। उन्हें नींद नहीं आती है। पूर्ण बहुमत की आपको सरकार लगता है उन्हें नींद आती है? आपको लगता है उन्हें नींद आती है या आनी चाहिए? आप होते उनकी जगह, आपको नींद आती? इंदिरा गांधी जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उनके बारे में जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया है, देखा आपने? मैंने देखता नहीं हूं, मैं ना उनको फॉलो करता हूं, उन्हें देखता हूं। इट्स इंसल्ट टू वुमेन। मैंने देखा नहीं। और बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू विमेन आता है, वो कोई पहली बार आ रहा है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? जब इनका नेता ऐसा हो तो बाकी जो बोल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इस वाले सेशन के बाद लगता है आप लोग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं हाउस के अंदर, हमने देखा। अब आगे रणनीति क्या ये है? देश अग्रेसिव हो गया है और देश के विपक्ष को देश की भावना को आदर करना चाहिए, और वही कर रहे हैं हम। देश की जुबान, देश की सोच, देश अब बेसब्र हो चुका है इस सरकार से। वह आपको देश की गलियों में दिख रहा है, देश की संसद में दिख रहा है, टीवी स्टूडियोज छोड़ के सब जगह दिख रहा है।